कहानी अनकहे एहसास। गांव की खुली हवा, हरे भरे खेत और मिट्टी की सौंधी खुशबू, ये सब कुछ दिल को सुकून देता था। यही गांव था जहां देव रहता था। BA की पढ़ाई के बाद वह गांव लौट आया था, कुछ दिन सुकून के बिताने के लिए। लेकिन जो सुकून उसे चाहिए था वह कहीं खो सा गया था, क्योंकि घर में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। देव के बड़े भाई अर्जुन की शादी 2 साल पहले राधा से हुई थी। राधा एक शांत, समझदार और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद से ही वह घर को पूरी तरह संभाल रही थी, सास ससुर, पति, और अब देव की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। पहले देव और राधा एक दूसरे से संकोच करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। देव को राधा का सरल स्वभाव बहुत भाता था। वह हर किसी की बात बिना कोई शिकवा शिकायत की सुनती थी, और देव को उसकी हर मुस्कुराहट भा जाती थी। एक दिन की बात है, देव खेत से लौट रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था। घर पहुंचते ही उसे राधा की आवाज सुनाई दी, देवर जी, आपके लिए लस्सी रखी है, पहले पी लीजिए, फिर आराम करिएगा। देव मुस्कुराया, भाभी, आप हर बार कैसे जान जाती हैं कि मुझे आज कुछ ठंडा पीने का मन था। राधा भी मुस्कुरा दी, मन के रिश्ते में शब्दों की जरूरत कहाँ होती है। देव उस लम्हे को देखता ही रह गया। उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी थी, लेकिन वह जानता था ये गलत है। राधा उसकी भाभी है और वह उसकी इज्जत करता है, लेकिन दिल पर किसका जोर चला है। अगले कुछ दिनों तक देव ने खुद को राधा से दूर रखने की कोशिश की। वह देर रात तक बाहर बैठा रहता, सुबह जल्दी खेत चला जाता। लेकिन राधा समझ गई थी कि कुछ तो है जो देव को परेशान कर रहा है। एक शाम राधा उसके पास आकर बैठ गई। कुछ दिनों से तुम बहुत चुप हो, देव, मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? देव ने झिझकते हुए कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। राधा ने उसकी आंखों में देखा, देव, तुम मुझे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी दोस्त भी हूँ। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, भाभी, अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जो गलत हो तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? राधा चौंक गई, लेकिन गंभीर होकर बोली, कहो देव। देव की आंखों में नमी आ गई। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, पर मेरे दिल ने आपकी तरफ झुकाव महसूस किया है। मैं जानता हूँ ये गलत है, पर मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। राधा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, देव, तुम्हारे जज्बातों को मैं समझ सकती हूँ। प्यार को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन कुछ रिश्ते समाज की सीमाओं में बंधे होते हैं। तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी भाभी। ये रिश्ता बहुत पवित्र है। देव ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं इस भावना को हमेशा के लिए दिल में दफन कर दूंगा। राधा की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाल लिया। देव, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम्हारे अंदर का इंसान जानता है कि क्या सही है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात के बाद देव और राधा के बीच एक नई समझदारी जन्मी। वे अब भी बात करते थे, हंसते थे, लेकिन एक दूरी बनी रही, सम्मान और मर्यादा की। कुछ महीनों बाद अर्जुन का तबादला शहर में हो गया। राधा भी साथ चली गई। देव ने गांव में ही खेती संभाल ली। वक्त बीतता गया। देव अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा था। वह एक समझदार, परिपक्व इंसान बन चुका था। लेकिन राधा की यादें अब भी उसके दिल के एक कोने में बसी थीं, एक अनकहे एहसास की तरह।